हेलो एवरीवन, द लीगल एजुकेशन हब डायरी माय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एलएलबी पास स्टूडेंट या जो स्टूडेंट एलएलबी करते हैं उनके लिए यह समझना ज़रूरी है कि लॉ का स्कोप क्या है या किन किन क्षेत्रों में स्टूडेंट के पास करियर बनाने के ऑप्शन हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवोकेट, पीसीएसजे, एपीओ, एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर में करियर बना सकते हैं। मेरे YouTube चैनल पर पीसीएसजे यानी जज की तैयारी, एपीओ, एनटीए, यूजीसी नेट और लीगल सेमेस्टर एग्ज़ाम प्रिपरेशन, लीगल एडवाइज़र की प्रिपरेशन विद नोट्स आपको दी जाएगी। अब चलिए समझते हैं आगे विधि क्या है, यानी व्हाट इज़ अ लॉ। व्हाट इज़ अ लॉ, विधि क्या है? तो विधि का संबंध किससे है? समाज से है। समाज यानी सोसाइटी से है। एक शांतिपूर्ण और सभ्य समाज के निर्माण के लिए विधि का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि विधि के बिना समाज में शांति व्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक, विधि का उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ। तो विधि का उद्देश्य मनुष्य की नैसर्गिक स्वतंत्रता को नियंत्रित या परिसीमित करना है, जिससे वह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। कहने का मतलब ये है कि विधि का उद्देश्य मनुष्य की नैसर्गिक स्वतंत्रता यानी कि नेचुरल इंडिपेंडेंस को नियंत्रित या कंट्रोल करना है, जिससे वह किसी को नुकसान ना पहुंचा सके या क्षति ना पहुंचा सके। यह विचार विधि शास्त्र हॉब्स ने बताए। किसने बताए? हॉब्स ने। विधि के प्रयोजनों के लिए दायित्व दो प्रकार का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दंडिक दायित्व, सेकंड सिविल दायित्व। दंडिक दायित्व यानी कि क्रिमिनल लायबिलिटीज, सिविल दायित्व यानी कि सिविल लायबिलिटीज। दो प्रकार की लायबिलिटीज बताई गई हैं। जैसे दंडिक दायित्व में विधि का उद्देश्य अपराध करने वाले को दंडित करना होता है, जबकि सिविल दायित्व में विधि का उद्देश्य वादी के अधिकारों का परिवर्तित कराना होता है, यानी कि जो वादी के जो अधिकार हैं यानी कि जो उसके राइट्स हैं उनको परिवर्तित कराना होता है। इसको हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी को यानी कि उसकी पत्नी और सी और उसके बच्चों को भूख से मरने देता है, तो वह क्या है? एक अपराध करता है, क्योंकि पत्नी एवं बच्चों के भरण पोषण के लिए वह विधिक रूप से दायित्व के अधीन है। और ए बी और सी को उनके भरण पोषण से वंचित नहीं कर सकता है। आपराधिक दायित्व हेतु यह भी आवश्यक है कि मानव को क्षति हुई हो और ऐसी क्षति मन, ख्याति, शरीर या संपत्ति पे कारित हुई हो, यानी कि मानव को क्षति हुई हो यानी कि इंजरी हुई हो और ऐसी क्षति मन, ख्याति या शरीर या संपत्ति पर कारित हुई हो, तो उसका आपराधिक दायित्व बनता है। अब एक पॉइंट ये भी आता है कि कब कोई भी व्यक्ति आपराधिक दायित्व के अधीन नहीं माना जा सकता। जैसे कि ए बी को नदी में डूबते हुए देखता है, ए ने किसी भी व्यक्ति को नदी में डूबते हुए देखा और यह तैरना जानते हुए भी इसको नहीं बचाता है या बचाने में क्या है उपेक्षा करता है, तो वह उस अपराध के दायित्वाधीन नहीं होगा, उस अपराध के लिए दायित्वाधीन नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर विधि के अंतर्गत कोई कर्तव्य आरोपित नहीं किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट